गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 31 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा सप्तम। चतुर्थ 3 पाठ हमारे पूर्ण हो चुके थे। चतुर्थ पाठ पढ़ रहे हैं हम। सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थम सिद्धि, अर्थात सत्य तथा परिश्रम के द्वारा हम संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो है इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद जो है कहानी के विषय में हमने बात कर ली थी थोड़ी। आज हम जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, एकदा महांताश्चर्यस्य पार्श्वे एक युवक समायातः। एक बार महात्मा टॉल्स्टॉय के पार्श्वे पास एक युवक समायात। एक बार एक युवक आया। एक बार टॉल्स्टॉय नामक एक विद्वान थे, उनके पास एक व्यक्ति आया। समागत्य च सतम ब्रवीत, पास आकर उसने कहा, अहम अतीव निर्धनो अस्मि, मैं बहुत गरीब हूँ। एकम अपि पणकम का अर्थ मुद्रा या रुपया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है या पैसा नहीं है। किमपि पणकम नास्ति मम पार्श्वे, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अतः अहम प्रसम दुखितम निज जीवने, अतः मैं अपने जीवन से अत्यंत दुखी हूँ। प्रसम का अर्थ होता है अत्यंत। प्रसम का अर्थ है अत्यंत। तो वो कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। अतः अहम रसम दुखितम निज जीवने, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। पणक मात्रम अपनी संपदम नास्ति तव पार्श्वे, महात्मा टॉल्स्टॉय तीव्र गत्याम तम विलोक्यम स्नेह अपृच्छत। तब टॉल्स्टॉय नामक विद्वान ने स्नेह पूर्वक इस युवक को देखा और कहा, पणकम मात्रम अपनी संपदम नास्ति तव पार्श्वे, क्या तुम्हारे पास में एक रुपए की भी संपदा नहीं है? महात्मा टॉल्स्टॉय ने तीव्र दृष्टिया तेज दृष्टि से तब विलोक्य उसे देखकर सस्नेहम अपृच्छत, स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक पूछा। तो युवक ने कहा, आम। हाँ, आम का क्या है यहाँ पर? हाँ हाँ आम। हाँ, युवक से स्वरे दृढ़ता महती निराशा च आसीत्। युवक ने कहा, हाँ। युवक से स्वरे, उस युवक की आवाज में दृढ़ता महती निराशा च आसीत्, दृढ़ता के साथ साथ बहुत ही निराशा भी थी। टॉल्स्टॉय कहते हैं, धनिक क्रेतारम एकम जानाति स मानवानाम अक्षिणी क्रीणाति। अब उसने कहा, टॉल्स्टॉय ने, कि धनिकम क्रेतारम एकम जानाति, कि मैं एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को जानता हूँ। समानवानाम अक्षिणी क्रीणाति, वह मनुष्य की आंखों को खरीदता है। क्या खरीदता है वो? मनुष्य की आंखों को। तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि भी तुम्हारे पास में एक रुपए की भी संपत्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मनुष्य की आंखों को खरीदता है। युवक, अक्षिणी आंखें, नेव कदापि नेव, नहीं कभी नहीं। जब टॉल्स्टॉय ने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मनुष्य की आंखों को खरीदता है, तो उस युवक ने कहा, नहीं कभी नहीं। टॉल्स्टॉय हस्तु प्रेष्यति नेकम द्वावेव। तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि तो ठीक है, हस्तु प्रेषी, वो हाथों को खरीद लेगा। हाथों को खरीद लेगा।
द्विभावेव, तुम्हारे पास एक नहीं है बल्कि दो हैं। अब उस टॉल्स्टॉय ने कहा कि कोई बात नहीं, वह तो हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे पास तो दो हाथ हैं। पंचदश सहस्त्र मुद्रा प्रदास्यति, वह तुम्हें 15,000 मुद्राएं अर्थात की 15,000 रुपए देगा। किम तुम विक्रेष्यसि, क्या तुम उसे बेचोगे? उस टॉल्स्टॉय ने कहा, किसे कहा? उस युवक को। उस युवक को कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी आंखें नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, तो क्या तुम बेचोगे? तुम्हें वह एक हाथ के लिए 15,000 रुपए दे देगा। युवक, हस्तो हस्तो इमोलेव, हाथ मेरे हाथ नहीं। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं दूंगा। टॉल्स्टॉय सब पादावपि क्रीणाति, वह पैरों को भी खरीदता है। 10 सहस्त्र मुद्रा तुम लक्ष्यसे, तुम उससे 10,000 रुपए प्राप्त कर सकते हो। वो तो पैरों को भी खरीदता है। विक्री, बेचोगे? सत्वरम जगस्य सर्वं दारिद्र्यं पलायिष्यते, इससे तुम्हारे घर की सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। अब उसने कहा, टॉल्स्टॉय ने, कि अरे युवक, वह व्यक्ति जो है वो केवल नेत्र और हाथों को ही नहीं खरीदता बल्कि पैरों को भी खरीदता है। तुम अपने पैरों को बेच दो, वह 10,000 रुपए देगा, इससे तुम्हारी गरीबी जो है वो समाप्त हो जाएगी। युवक, भवन्तः किं कथयन्ति, आप क्या कह रहे हैं? भया तो युवक उच्च आक्रंदत, इस प्रकार से भय से व्याकुल वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, ये तो बता दो। कभी आप कह रहे हो आंखों को खरीदता है, कभी आप कहते हो हाथों को खरीदता है, कभी आप कहते हो पैरों को बेच दो, आप क्या कहना चाहते हो हमें बताओ। इस प्रकार से युवक कहते हुए वो रोने लगता है, चिल्लाता है। टॉल्स्टॉय, अहं सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। यदि तुम इतः अत्यधिक धनम इच्छसि, यदि तुम्हें अत्यधिक धन चाहिए, तर्हि तो त्वं लक्षणेन संपूर्णं शरीरं विक्रीहि, तो तुम तुम्हारा बहुमूल्य शरीर बेच दो। अयं क्रेता मनुष्याणां शरीरांगे किंचित गुप्तौषधं निर्माति, क्योंकि मनुष्य के शरीर से कुछ गुप्त औषधियां बनाई जाती हैं। किसने कहा? टॉल्स्टॉय ने कहा। अब वापस देख लीजिए, थोड़ा वापस पढ़ लेते इसको। एकदा महान टॉल्स्टॉय से पार्श्व में एक युवक समा आया था। एक बार महात्मा टॉल्स्टॉय के पास एक व्यक्ति आया। समागत्य आकर तम प्रेरित, वह आकर टॉल्स्टॉय से कहता है, अहं अतीव निर्धनो अस्मि, मैं बहुत ही गरीब हूँ। किमपि पणकम न अस्ति मम पार्श्वे, मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है। अहं भ्रष्टम, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। निज जीवने, अपने जीवन में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन में। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं, पणकम मात्रम अपि संपदम नास्ति तव पार्श्वे, तुम्हारे पास 1 रुपए की भी संपदा नहीं है। महात्मा टॉल्स्टॉय ने तीव्र दृष्टि से तम विलोक्य स्नेहनम आप्रच्छता, स्नेह पूर्वक उसको देखा और कहा, हाँ, युवकस्य स्वरे दृढ़ता महती निराशा च अस्ति, युवक की आवाज से बहुत ही निराशा प्रकट हो रही थी। टॉल्स्टॉय कहते हैं, धनिकं क्रेतारम एकम जानामि, धनिकं क्रेतारम एकम, मैं एक खरीदने वाले को जानता हूँ। स मानवानाम अक्षिणी क्रीणाति, वह मनुष्य के अंगों को खरीदता है। अब टॉल्स्टॉय ने कहा कि मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूँ जो मनुष्य के शरीर के अंगों को खरीदता है। स मानवानाम अक्षिणी क्रीणाति, वह मनुष्य की आंखों को खरीदता है। युवक,
अक्षिणी नेव नेव कदापि नेव, आंखों को नहीं नहीं कभी नहीं। टालस्टाय कहते हैं हस्तो क्रेष्यति, तो हाथों को बेच दो। न एकम द्वयव, तुम्हारे पास एक नहीं है बल्कि दो है, तुम हाथों को बेच दो। पंचदश सहस्त्र मुद्रा भी प्रदास्यति, वह तुम्हें 15,000 रुपए देगा। कि तुम क्रेष्यसि, क्या तुम बेचना चाहते हो? तो युवक ने कहा हस्तो हस्तो इवं नेव, अरे हाथों को नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। स पादम अपनी क्रीणाति, वह पैरों को भी खरीदता है। 10 सहस्त्र मुद्रा तुम लप्स्यसे, तुम इससे 10,000 रुपए प्राप्त कर सकते हो। विक्री, क्या तुम बेचोगे? सत्वरम ग्रस्य सर्वम दारिद्र्यम पलायिष्यते, इस प्रकार से जल्दी तुम्हारे घर से गरीबी चली जाएगी। तो युवक ने कहा भवन्तः किम कथयन्ति, आप क्या कहना चाहते हैं? भयातुर युवक उच्चे आक्रंदत, भय से व्याकुल उस युवक ने तेज गति से कहा। अब जब उसने कहा कि तुम अपनी आंखों को बेच दो, हाथों को बेच दो, पैरों को बेच दो, तो युवक मना कर देता है। युवक कहता है आप चाहते क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें बताइए। इस प्रकार से डरा हुआ व्यक्ति जो है वो तेज तेज जोर जोर से कहने लगता है। आप सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य कहता हूँ। यदि तुम इतर अत्यधिक धनम इच्छसि, यदि तुम बहुत अधिक धन प्राप्त करना चाहते हो, तभी तो तुम लक्ष्य में केनम संपूर्ण शरीर बिक्री नहीं, तो तुम तुम्हारे शरीर के सभी अंगों को बेच दो। अयम क्रेता मनुष्याणाम शरीरंगे किंचित गुप्त औषधम निर्माति, वह खरीदने वाला मनुष्य के शरीर के अंगों से कोई गुप्त दवाई और औषधि को बनाता है। इदानीम अपि स युवक, इस प्रकार वह युवक निज शरीर संचालन स्वीकृति नेव दत्वा, इस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपने लिए कोई सी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी। तदा टालस्टाय अट्टहासं कृत्वा युवकम् अवदत्, तब टालस्टाय जोर जोर से हंसने लगे और युवकम् अवदत्, युवक से कहा यो लक्ष्यम एकम गृहीत्वामि निज शरीरस्य विक्रयम न वांछति, तुम लाखों रुपए ग्रहण करते हुए भी अपने शरीर को नहीं बेचना चाहते। यदि स अधुनामपि कथयति यत् तस्य पार्श्वे पणकमात्रमपि संपदम नास्ति, और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास में 1 रुपए की भी संपदा नहीं है। दुखी चास्मि तरी कीदृशी विडंबना पूर्णा वार्ता, अरे मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारी बातें किस प्रकार की है। तो टालस्टाय कहता है कि भाई तुम्हारे पास में लाखों रुपए के शरीर के अंग हैं, शरीर है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास में 1 रुपए की भी संपदा नहीं है। यह कैसी विडंबना है? युवक, हे युवक, इमे अक्षिणी, ये आंखें, इमो हस्तो, ये दोनों हाथ, इमो पादो, दोनों पैर, और प्राणवान चा देह, और तुम्हारी प्राणवान जो शरीर है, सर्वे अमिपे अक्षया कोशा संति, यह तो अतुलित खजाना है। अतः आलस्यम त्यज, इसलिए तुम आलस्य को त्याग दो, छोड़ दो। परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो। न केवल स्वर्ण रजतवा, तुम केवल सोना और चांदी ही नहीं, बल्कि चंद्र सूर्यावपि तव भविष्यत, सूर्य और चंद्र भी तुम्हारे होंगे। शरीरस्यांगे सत्काले परिश्रम करणीय, तुम तुम्हारे शरीर के अंगों से अच्छी तरह से परिश्रम करो। सपरिश्रम एवं वास्तविकी संपदा, परिश्रमी तुम्हारा वास्तविक संपदा है। एकदम उत्तम, इसीलिए कहा गया है उद्योगी न पुरुषस्य उपेति लक्ष्मी, जो मनुष्य
परिश्रम करता है, जो मनुष्य सिंह के समान परिश्रम करता है वही लक्ष्मी का भोग करता है। तो उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कि कार्य परिश्रम करने से पूर्ण होते हैं, सोचने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसे तो उसका शिकार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से टॉल्स्टॉय जो है उस गरीब व्यक्ति को समझाते हैं। तो वापस देख लीजिए थोड़ा सा इस पाठ को। इदानीम अपि स युवक, इस प्रकार वह युवक निज शरीर संचालन स्वीकृति नैव दत्तवान्, इस प्रकार से उस युवक ने अपने शरीर को बेचने के लिए टॉल्स्टॉय को अनुमति नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी। तदा तब टॉल्स्टॉय अट्टहास कृत्वा, तब टॉल्स्टॉय जोर जोर से हंसते हुए युवकम आवादत, युवक से बोले, यो लक्ष्यम एकम गृहीत्वम अपनी निज शरीरस्य विक्रयम न वत्सति, तुम बहुमूल्य शरीर को ग्रहण करते हुए भी अपने शरीर को बेचना नहीं चाहते। यदि स आधुना अपि कथयति, और फिर भी तुम कहते हो यत कि तस्य पार्श्वे, तुम्हारे पास में पणक मात्रम अपि संपदम नास्ति, और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास में 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं है। दुखी चाशनी, बहुत दुख की बात है। तरी कीदृशी विडंबना पूर्ण वार्ता, और तुम तो तुम्हारी इतनी विडंबना पूर्वक बातें क्यों हैं। फिर टॉल्स्टॉय कहते हैं युवक, हे युवक, इमे अक्षिणी, ये तुम्हारी आंखें देखिए, थोड़ा सा जहां पर नाम के आगे इस तरह का साइन बना आता है, इसको संबोधनवाचक चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब होता है युवक, संबोधित करते हुए, युवक संबोधित करते हुए, हे युवक, इमे अक्षिणी, तुम्हारी ये दोनों आंखें, इमो हस्तो, तुम्हारी ये दोनों हाथ, और एतो बादो, तुम्हारे दोनों पैर, प्राणवान चायम देहम, और तुम्हारा शरीर, सर्वे समीपे अक्षयम कोशाम संति, ये सभी तुम्हारे पास में अक्षय अर्थात कि कभी न समाप्त होने वाला खजाना है। अतः आलस्यम त्यज, इसलिए तुम आलस्य को त्याग दो, परिश्रम करो, न केवल स्वर्ण रजत वा अपितु, न केवल सोना और चांदी, बल्कि चंद्र सूर्य अपितु भविष्यत, सूर्य और चंद्रमा भी तुम्हारे होंगे। शरीरस्य अंगे सत्कार्य परिश्रमे कर्मया, तुम्हें अपने शरीर के अंगों से परिश्रम करना चाहिए। सपरिश्रम एक वास्तविकी संपदा, परिश्रम ही तुम्हारा वास्तविक संपदा है, धन संपत्ति है। अतएव इसलिए कहा गया है उद्योगिना पुरुषस्य मुपेति लक्ष्मी, इसीलिए कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति सिंह के समान लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और कहा गया है उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कार्य परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं, सोचने मात्र से पूर्ण नहीं होते। नहीं जिस प्रकार से नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में मृग अर्थात हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसे परिश्रम करना पड़ता है और उसे उसका शिकार करना पड़ता है, तब जाके सिंह की जो है वो भूख शांत होती है। तो अब आप थोड़ा इस पाठ को देख लीजिए वापस, फिर हम आगे बात करते हैं।
तो आज का होम असाइनमेंट देख लीजिए, कल हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। ये कार्य आपको जो है चतुर्थ पाठ सत्य समाप्याम सकलार्थ सिद्धि, ये पाठ घर से आपको अच्छी तरह से पढ़ के आना है और कल हम जो है वो इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ के आना है। अगर आपसे ये वाला स्केच बन जाता है तो आप ये भी बना सकते हैं। तो अच्छी राइटिंग में आप चैप्टर का नाम डाल देना और आप घर से चैप्टर को पढ़ के आना। कल हम जो है इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।